बटलर ये देखकर हैरान रह गया कि गांव वाले जो अभी भी अपनी लड़की को उसके अमीर परिवार में लौटते हुए बिना मन के विदा कर रहे थे, अब उसके कार में बैठने के 5 सेकंड से भी कम समय में बेसब्री से जश्न मना रहे थे। वे बुद्ध का शुक्रिया अदा कर रहे थे, नाच रहे थे और पटाखे भी फोड़ रहे थे। कोई भी हिचकिचाहट नहीं दिखा रहे थे। वे लड़की के जाने का जश्न क्यों मना रहे थे? कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए बटलर ने लड़की से पूछा कि वह आमतौर पर गांव वालों के साथ कैसे रहती है। आखिर उसने अफवाहें सुनी थीं कि यह गांव डाकू और बुरे लोगों को पैदा करने के लिए बदनाम है। लड़की ने तुरंत मना कर दिया और कहा कि वह पिछले 18 सालों से कई परिवारों का खाना खाकर बड़ी हुई है। उसकी याद में हर गांव वाला अच्छा था और जो कोई भी गलती से उसे गुस्सा दिलाता था उसे सजा मिलती थी। बटलर को लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह ठीक से समझ नहीं पा रही थी। उसे क्या पता था कि गांव वाले सच में सब परेशान करने वाले थे, लेकिन बदकिस्मती से जब से लड़की आई है वे उसकी कानूनी चालों से परेशान हो गए हैं, जिससे वे अच्छे इंसान बनने पर मजबूर हो गए हैं। ये बहुत बड़ी राहत थी। गांव वालों को राहत मिली। इस बीच अनजान बटलर आसानी से लड़की को शेन परिवार के पास वापस ले गया। इतनी बड़ी हवेली और उससे मिलने आए औसत दर्जे के आदमी को देखकर लड़की ने खुशी खुशी एक जवान लड़की के तौर पर अपनी आने वाली जिंदगी की कल्पना की। उसे क्या पता था यह औसत दर्जे का आदमी जानबूझकर उसके बगल में जोर से बोल रहा था। यह शेखी बघार रहा था कि वह गांव से है और जिया की आंजिन से बहुत कमतर है। हालांकि बटलर ने ऐसा दिखाया जैसे उसने सुना ही नहीं। लड़की को अंदर जाने के लिए कहा गया, लेकिन लड़की जो जरा सी भी शिकायत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, सीधे उस औरत के पास गई और उससे कहा कि पीठ पीछे लोगों के बारे में बुरा भला कहने से उसे नींबू निगलने पड़ेंगे। फिर वह मुड़ी और अंदर चली गई। औरत जो टेंशन में थी, ये नुकसान न पहुंचाने वाली चेतावनी सुनकर तुरंत शांत हो गई। अचानक अगले ही पल उसका गला बैठ गया और निंगमिंग के उल्टी करने के बाद औरत डर के मारे बेहोश हो गई। इस बीच दूसरी तरफ लड़की आखिरकार अपने असली माता पिता से मिली। कपल अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुए, जिसे उन्होंने 18 साल पहले खो दिया था। मां ने उसे कसकर गले लगाया और गलती से वादा किया कि वह उसे इतने सालों में सहे दुख की भरपाई के लिए सब कुछ सबसे अच्छा देगी। भोली लड़की ये भावुक बातें सुनकर खुश हुई, लेकिन जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने सोफे पर 2 और लोगों को बैठे हुए पाया जो उसे बेरुखी से घूर रहे थे। उसे गुस्से का सामना करना पड़ा। बाद में अपने पिता के इंट्रोडक्शन से उसे पता चला कि उन औरतों में से एक उसका बायोलॉजिकल भाई था और दूसरी उस नैनी की बेटी थी जिसे जन्म के समय बदल दिया गया था। उसके पिता ने उसे बताया कि गोद ली हुई बेटी इतने सालों से शेन परिवार में पली बड़ी है और उसे उसकी छोटी बहन माना जाता है, इसलिए लड़की को बड़ी बहन की तरह उसका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन लड़की और ज्यादा दुखी होती गई। गोद ली हुई बेटी की बायोलॉजिकल मां ने उसे छोड़ दिया था और उसके साथ गलत किया था और अब उससे उम्मीद की जा रही थी कि वह उसका ख्याल रखे। इस समय उसके भाई ने लड़की की बातों की वजह से शिन जिन्नू को रोते हुए देखा। तुरंत आगे बढ़ा, अपनी बड़ी बहन की ओर इशारा करके उस पर बकवास करने के लिए चिल्लाया। उसने यह भी कहा कि अगर लड़की खुश नहीं है तो वह पहाड़ी पर वापस जा सकती है। शिन जिन्नू के प्रति परिवार का प्रोटेक्टिव रवैया देखकर लड़की को अचानक उनके अच्छे वादों पर शक हुआ। जितना वह इस बारे में सोचती उतना ही गुस्सा होती जाती। घर में करीने से रखा एक एंटीक फूलदान अचानक जमीन पर गिर गया। यह देखकर शिन जिन ने तुरंत मौका देखकर लड़की पर शैतान होने का इल्जाम लगाया और कहा, नहीं तो मेरी माँ का पसंदीदा फूलदान लौटते ही क्यों टूट जाता। इससे सब लोग लड़की को शक की नजर से देखने लगे। सिर्फ बटलर ने इन अजीब घटनाओं को देखकर महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसे अचानक गांव वालों का अजीब बर्ताव और लड़की की बातें याद आईं। जो कोई भी गलती से मुझे गुस्सा दिलाएगा उसे सजा मिलेगी। बटलर तब समझ गया कि अगर वह बुरी किस्मत नहीं चाहता तो वह लड़की को गुस्सा नहीं दिला सकता।